हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही अपने मम्मी पापा की बात सुनकर वहीं के वहीं रुक गई और अपने कमरे की ओर भाग गई। काफ़ी वक्त के बाद भी आरोही नीचे नहीं आई, इसलिए विराट की माँ ने विराट को आरोही को ढूंढने के लिए कह दिया। विराट आरोही के कमरे में आया और सारा नज़ारा देखकर हैरान हो गया। आरोही का सारा रूम बिखरा पड़ा था और आरोही बेड पर रोए जा रही थी। विराट आरोही के पास जाता है और कहता है, आरोही क्या हुआ? आरोही जैसे विराट की आवाज़ सुनती है तो विराट को कसकर गले लगाती है और कहती है, विराट सब लोग मुझसे झूठ बोलते रहे, मैं किसी और की ही बेटी हूँ। विराट कहने लगा, पर आरोही तुम्हें ये बात किसने बताई? आरोही रोते रोते कहती है, मैंने मम्मी पापा की बातें सुन ली है। विराट आरोही को चुप करवाने लगा और कहने लगा, आरोही खुद को संभाल लो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें अभी भी बहुत सारी बातें पता नहीं है जो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, पर अभी के लिए खुद को संभाल लो। भाई की शादी है, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसी हालत में देखा तो वो शादी भी नहीं करेंगे। विराट की बात सुनकर आरोही उठ गई और खुद को आईने में देखकर ठीक करने लगी। आरोही ने अपना दुखी चेहरा छुपाने के लिए थोड़ा सा मेकअप किया और फिर एक झूठी सी मुस्कान लेकर विराट के साथ नीचे शादी में चली गई। विराट को भी आरोही की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। विराट आरोही को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। विराट कहने लगा, वैसे छिपकली तुम भाई के जूते चुराने वाली हो या नहीं? आरोही कहने लगी, वैसे मैं दोनों तरफ से हूँ, तो क्या करूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। विराट कहता है, अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हें चोरी करने दे सकता हूँ क्या? आरोही कहती है, क्यों नहीं, साली का हक होता है, तुम बस अब देखते जाना मैं कैसे जूते गायब करती हूँ। विराट ने आरोही को अपने ही ख्यालों से बाहर निकाला और आरोही भी विराट की ये चालाकी समझ गई थी, पर वो भी इससे बाहर आना चाहती थी। इसलिए आरोही ने भी अपने मम्मी पापा से सच के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए फोर्स नहीं किया। जैसे ही आरोही नीचे पहुंची तो रिया और मानव के फेरे चल रहे थे। आरोही ने चुपके से अपने सैंडल निकाल लिए और मानव के जूती के पास जाकर वो अपने लहंगे से छुपाकर पहन लिए और मानव के जूते के पास आकर वो अपने लहंगे से छुपाकर उसे पहन लेती है। आरोही की सारी हरकतें विराट देख रहा था, पर उसको तो अपनी बीवी को खुश देखना था, इसलिए विराट ने भी इस बार आरोही को जीतने दिया। फेरों के बाद मानव कहने लगा, अरे मेरे जूते कहाँ हैं? आरोही कहने लगी, हाँ जीजू, अब आप पैसे निकालो। विराट कहने लगा, ये तो चीटिंग है, तुम तो मेरे भाई को अपना भाई कहती हो, इस लिहाज से तुम तो हमारी तरफ हुई ना। आरोही हंसने लगी, देखो मैं दोनों तरफ से हूँ, मेरे दोस्त की शादी है, इसका मतलब मैं इनकी साली भी हुई, तो अब आप पैसे निकालो। आरोही की बात सुनकर विराट कहने लगा, अरे पर ऐसे कैसे, और पहले जूते तो दिखाओ, वो कहाँ पर हैं? आरोही अपना लहंगा ऊपर करती है और अपने पैर दिखाती है तो सब लोग हंसने लगे। विराट के पापा कहने लगे, मानव अब तो तुम्हें साली साहिबा को पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मानव विराट की तरफ इशारा करता है। विराट मानव के पास आता है तो मानव विराट की जेब से उसका क्रेडिट कार्ड निकालता है और आरोही को दे देता है और कहता है, ये तुम्हारा है, ज़िंदगी भर इससे शॉपिंग कर सकती हो तुम। विराट मानव से कहता है, वाह भाई वाह, आपके जैसा बिजनेस में कोई नहीं होगा जो अपनी भाई की बीवी को भाई का ही क्रेडिट कार्ड दे रहा है, और वो भी खुद की शादी पे, वाह। आरोही धीरे से मानव के पास आकर कहती है, भाई ये क्रेडिट कार्ड तो मैं विराट से भी ले सकती थी और मुझे आप ये दे रहे हो, ये सही नहीं है। भाई मैंने कितनी मेहनत की थी जूते चुराने के लिए। आरोही की बात सुनकर रिया और मानव हंसने लगे तो मानव ने अपनी जेब से खूबसूरत पायल की जोड़ी निकाली और आरोही के हाथ पर रख दी और कहने लगा कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। आरोही छोटी सी चीज़ों में खुश होने वाली लड़की थी। मानव का प्यार देखकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए और वो मानव को गले लगा लेती है और कहने लगी, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो और आपका गिफ्ट भी बहुत ही अच्छा है।
शादी के बाद मानव और रिया अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी उनके सामने आरोही और विराट आकर रुक गए और दोनों एक साथ कहने लगे, इतनी भी क्या जल्दी है भाई। इस बार रिया शर्माने लगी तो आरोही कहने लगी, अरे वाह रिया, तू शर्माना भी सीख गई। कल तक तू मुझे चिढ़ाती थी ना, अब खुद का हाल भी देख ज़रा। रिया कहने लगी, आरोही की बच्ची तू रुक, तुझे तो मैं दिखाती हूँ। ये बात सुनकर दोनों सहेलियाँ हंसने लगी। तभी आरोही कहने लगी, तो चलो मेरा गिफ्ट निकालो, तभी तुम लोग अंदर जा सकते हो। मानव विराट की तरफ देखता है तो विराट कहता है, क्या मैं इसे नहीं रोक सकता? आपको इसे गिफ्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको अंदर नहीं जाने देने वाली। तभी मानव कहता है, आरोही मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे तुम्हें पूरी ज़िंदगी संभालना पड़ेगा। ये कहकर मानव विराट को खींचकर आरोही की तरफ धकेल देता है और विराट सीधे आरोही के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर रिया और मानव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मानव कहने लगा, आरोही मैंने तुम्हें विराट मल्होत्रा गिफ्ट में दिया है और तुम्हें इस गिफ्ट को पूरी ज़िंदगी संभालना है। मानव की बात सुनकर आरोही कहती है, भाई ये तो वैसे भी पहले से ही मेरा है, तो मुझे इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर आरोही जैसे ही मानव को देखने के लिए मुड़ी तो रिया और मानव कमरे के अंदर थे और आरोही और विराट कमरे के बाहर। आरोही कहने लगी, हद है, ये इंसान कल तक मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अब इसकी वाईफाई तो मुझे ही भूल गया। आरोही खुद से ही बात करने में बिजी थी। तभी विराट ने आरोही को अपने कंधे पर उठा लिया और सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगा। आरोही कहने लगी, विराट पागल हो गया, किसी ने देखा तो? विराट कहने लगा, आज भाई की शादी हो चुकी है और सारे मेहमान जा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, किसी ने देखा तो भी। आखिरकार बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें तो उठा ही सकता हूँ मैं। विराट आरोही को कमरे में लेकर जाता है और उसे बेड पर रख देता है तो आरोही को अपने मम्मी पापा की कही हुई बातें याद आती हैं। तभी विराट कहने लगा, आरोही क्या हुआ, तुम फिर से क्या सोचने लगी? आरोही कहने लगी, आखिरकार मैं हूँ कौन, मुझे ये पता होना चाहिए। तभी विराट आरोही के पास बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, आरोही तुम मेरे पापा और तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड अग्निहोत्री अंकल की बेटी हो। एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मम्मी पापा चल बसे और तुम भी उसी कार में थी, पर तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि तुम बच गई। और जब मेरे पापा को पता चला कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो उन्होंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए उनके बहुत ही अच्छे दोस्त को यानी कपूर अंकल को तुम्हें सौंप दिया। ये कहकर विराट चुप हो गया, पर आरोही की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आरोही विराट की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मुझे सारा सच बताना, अगर तुमने मुझसे एक भी बात नहीं बताई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। सारे लोग मुझसे मेरे ही बारे में छुपाते फिरते हैं, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। तभी विराट आरोही को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, ये सब एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी की सोची समझी एक चाल थी। तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया गया था और वो सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम हो चुकी है और तुमसे जो भी शादी करेगा तुम्हारी प्रॉपर्टी का उसका बराबर का हक होगा। विराट ये बात कहकर चुप हो गया तो आरोही कहने लगी, क्या मेरी सच्चाई इतनी सी है बस? तभी विराट गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारी ये सच्चाई सारे बिजनेस वर्ल्ड को पता चली है, अब सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के लिए वो तुमसे शादी कर सके। और हाँ, तुम्हारा एक भाई भी है। आरोही कहने लगी, कौन है वो, अब ये भी बता दो। विराट कहता है, रोहित तुम्हारा सगा बड़ा भाई है। आरोही बिना कुछ बोले ही ऐसे ही विराट के सीने पर सर रखकर लेट जाती है। विराट भी आरोही की हालत समझ सकता था। जिस इंसान से इतनी सारी बातें छुपाई गई वो आखिरकार खुद को कैसे संभाल पाएगा। विराट ने आरोही को आज किसी छोटे बच्चे की तरह संभाल कर अपने पास रखा। विराट को बस अब सुबह का इंतज़ार था, पर कई सारे लोगों को आरोही के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उनकी नज़रें आरोही पर थी। उनमें से एक आदित्य भी था। आदित्य ने आरोही को
किडनैप करने का प्लान कर लिया था। उसको भी सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था। आरोही इस बात से अनजान विराट के सीने में खुद को छुपाकर सो गई थी और विराट आरोही के चेहरे को देखकर सोच रहा था, इतनी शांति से सो रही है आरोही, तुम्हारे चेहरे की ये मासूमियत मैं हमेशा के लिए ऐसे ही देखना चाहता हूँ। ये कहकर विराट भी सो गया। आरोही आराम से विराट के सीने पर सर रखकर सो गई थी। तब अचानक रात में उसकी नींद खुल गई और वो नीचे गार्डन में टहलने के लिए आ गई। इस बात का आदित्य ने फायदा उठा लिया और आरोही को क्लोरोफॉर्म का रुमाल सुंघाकर उसको अपने कंधे पर उठाकर गायब कर दिया। विराट इस बात से अनजान आराम से सो गया था। तभी वो अचानक से जाग जाता है और आरोही को अपने पास ना देखकर वो परेशान हो जाता है। विराट ने अपने सारे आदमियों को आरोही को ढूंढने के लिए लगा दिया था। आदित्य आरोही को लेकर जाने लगा तो वहाँ पर अचानक से रोहित आता है। रोहित कोई और नहीं बल्कि आरोही का सगा भाई था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर रोहित खुद को संभाल नहीं पाया और रोहित ने अच्छी तरीके से आदित्य की धुलाई कर दी। विराट आरोही को ढूंढते हुए उस जगह पर आता है और आरोही को इस हालत में देखकर डर जाता है। विराट जैसे ही आरोही को हाथ लगाने के लिए जाने वाला था तभी रोहित बोलता है, साले तू मेरी बहन का बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। देख इसकी क्या हालत हो गई है और वो भी तुम्हारी वजह से। तुम मेरी बहन के आसपास भी नहीं आ सकते, नहीं तो देख लेना मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। विराट बोलता है, चुप बे तू, मैं मेरी आरोही को किसी से भी बचा सकता हूँ। रोहित कहता है, ये तो मैंने अभी देख ही लिया है, तूने कैसे बचाया मेरी बहन को। विराट कहता है, ये सब इस जिद्दी लड़की की वजह से हुआ है। 10 मिनट पहले मेरी बाहों में आराम से सोई हुई थी, अब देखो उसकी क्या हालत है। आरोही की आंखें विराट और रोहित की बहस से खुल जाती है और वो कहती है, क्या चल रहा है तुम दोनों का यहाँ पर? मैं बेहोश पड़ी हुई हूँ, उसकी किसी को भी नहीं पड़ी है, बस सिर्फ दोनों को लड़ने की पड़ी हुई है। तभी विराट आरोही से कहता है, पागल लड़की, तुम्हें किसने रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया था? अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं कैसे जी पाता? रोहित कहता है, इसका ड्रामा शुरू हो चुका है, हे भगवान मुझे बचा लो। विराट गुस्से से रोहित की ओर देखता है और कहता है, मेरी वाइफ है तो उसे तो पूछना अच्छी बात है ना। रोहित विराट की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, अगर मैं सही समय पर नहीं आया होता तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड बीवी ना वो किसी ने किडनैप की होती, तो इस लिहाज से तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। विराट आरोही से कहता है, आरोही देखो तुम्हारा भाई कितना सेल्फिश है, तुम्हें बचाने के लिए भी मुझे थैंक यू बोलने के लिए कह रहा है। आरोही विराट और रोहित को गुस्से से देखती है और कहती है, एकदम चुप करो तुम दोनों, क्या चल रहा है? बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? मुझे किसी ने भी बचाया हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सही सलामत हूँ ये मायने रखता है। आप दोनों का दिमाग ठिकाने पर है ना? तभी रोहित आरोही को ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तुम सही सलामत हो। तभी वहाँ पर छुपे हुए विराट के आदमी आते हैं। ये देखकर रोहित हैरान होता है और कहता है, विराट क्या है ये सब? विराट कहता है, साले साहब हम भी अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस मैं देखना चाहता था कि आरोही को किसने किडनैप किया है, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया, बाकी कुछ नहीं। वैसे भी आरोही पर तो मेरी हर वक्त नज़र रहती है। ये सुनकर रोहित का गुस्सा आसमान पर जाता है और वो ज़ोर से विराट के चेहरे पर मुक्का मारता है और कहता है, कमीने ये मेरी बहन है और तुझे इसे हर हाल में बचाना है और तू इसकी जान खतरे में डाल रहा था, तुझे तो मैं देख लूँगा। आरोही रोहित से विराट को अलग करती है और कहती है, बस करो दोनों, क्या चल रहा है? भाई आप थोड़ा शांत हो लो, ये मेरा पति है, आप इसे ऐसे नहीं मार सकते। विराट आरोही को अपने पास खींच लेता है और कहता है, साले समझ जा बात को, ये मेरी वाइफ है तो हम दोनों के बीच मत आ। रोहित कहता है, विराट कमीने मैं तेरे बीच में कब आया? अरे मैंने तो तुझे सपोर्ट किया था, वाह भाई तू तो एहसान फरामोश निकला। तभी आरोही कहती है, चुप करो दोनों, मैं कोई चीज़ हूँ क्या?
जो आप लोग मुझ पर अपना हक जता रहे हो। आरोही फिर से कहती है, अब ये बहुत हुआ, पहले ये पता करो कि आदित्य ने मेरा किडनैप क्यों किया। तभी विराट आरोही की कमर में हाथ डालकर कहता है, वो क्या है ना, मेरी बीवी काफ़ी खूबसूरत है और वो कई जगह की मालकिन भी है, तो किसी को भी वो चाहिए ही होगी, पर किसी को पता नहीं कि वो तो कब की मेरी हो चुकी है। तभी वहाँ पर रोहित ज़ोर ज़ोर से खांसने का नाटक करता है और कहता है, भाई मैं भी हूँ यहाँ पर, कुछ तो लिहाज कर लो। विराट कहता है, साले तुझे अक्ल नहीं है क्या? ऐसे मोमेंट ख़राब नहीं करते बल्कि यहाँ से चले जाते हैं, इसलिए भाई तू तो सिंगल ही मरेगा। विराट की इस बात पर आरोही खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, मेरे भाई में कोई कमी नहीं है भाई, आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं लड़की ढूंढ ही लूँगी। हंसी मजाक चलता रहा। थोड़ी देर बाद रोहित आरोही को गले लगाता है और कहता है, मैंने जब तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम इतनी सी बच्ची थी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आरोही अपने भाई को गले लगाकर कहती है, ओ भाई, पुरानी बातें भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के जो पल मिस हुए हैं वो फिर से जीने की कोशिश करते हैं। विराट उन दोनों भाई बहन का प्यार देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ओह तुम लोग तो सेंटी हो गए यार, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहकर वो भी उन दोनों के गले लग जाता है। विराट रोहित और आरोही को लेकर अपने कमरे में आता है और कहता है, मैंने आदित्य को तो ठिकाने पर लगा दिया है, पर आरोही पर और भी लोगों की नज़र है, कई सारे इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए कल मैं और आरोही हमारी शादी रजिस्टर करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई और आदमी गलत नज़रों से देखे, और वैसे भी आरोही तुम्हारे मम्मी पापा का सच तुम्हारा ये भाई तुम्हें बता देगा हमारी शादी के बाद। आरोही कहने लगी, क्या भाई को ये सब पता है और उन्होंने आज तक ये बात मुझसे छुपा कर रखी? क्यों भाई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रोहित आरोही को संभालते हुए कहता है, आरोही तुम मेरी सगी बहन हो और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, तो मैं खुद तुमको ये सारी बातें बोलकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। अगर विराट इसमें मेरा साथ नहीं देता तो पता नहीं मुझे भी सच्चाई कभी पता नहीं चल पाती। आरोही कहती है, नहीं भाई, मुझे सब बात अभी के अभी जाननी है, आप मुझे सारा सच बताएंगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में क्या होने वाला है। क्या रोहित आरोही को पूरा सच बताएगा? तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।